तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं, ये टाइम भी आपका निर्धारित है, नोटिफिकेशन आए या ना आए, जाए या ना जाए, लेकिन आपको इस टाइम पर जरूर आना है क्योंकि क्लास आपकी उचित टाइम पर आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है, बताइए। कह रहा है अभिज्ञ शब्द का विलोम। ये ऐसा क्वेश्चन आपका है कि अच्छे अच्छे को कंफ्यूज कर देता है। यहां पर याद रखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है वो अच्छे अच्छे को कंफ्यूज कर देता है कि इसका राइट आंसर लगाएं तो क्या लगाएं। तो देखिए यहां पर जो आपका वन का ऑप्शन आपका है अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, ऑप्शन यहां पर आपका बनेगा क्या, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है, उस अशुद्ध युग्म को आपको बताना है। यहां पर दिया गया है आयात का होता है निर्यात, दृश्य का होता है अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का दिया गया है क्या, परोक्ष दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। यहां पर देखो दिया गया है आमिष का दिया गया है सामिष। दोस्तों यहां पर देखिए आमिष का होता है निरामिष, काफी लोगों से गलतियां देखो हो रही हैं। तो यहां पर आमिष का सामिष नहीं होता है, आमिष का निरामिष होता है, तो गलती मिल गई है ऑप्शन आपके डी पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अपव्यय शब्द का विलोम क्या होता है, अपव्यय, अप मतलब क्या होता है कम, तो इसका क्या हो जाएगा मितव्यय। तो अपव्यय शब्द का विलोम मितव्यय हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है आर्ध का विलोम क्या होता है, आर्ध का विलोम बताना है, आर्ध का विलोम। और आर्ध का क्या होता है, शुष्क होता है, याद रखिए आर्ध का होता है शुष्क, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाता है। अगर हम आपसे पूछे गीला का विलोम क्या होता है, तो आप गीला का विलोम क्या बताएंगे, आप कहेंगे गीला का विलोम होता है सूखा, क्या होता है सूखा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आमिष का विलोम क्या है, तो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हमने पढ़ाया है, अभी देखा कि आमिष का विलोम क्या होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन जरूर कमेंट करिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ाया है। यहां पर अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतरंग का सही विलोम क्या होता है। दोस्तों अंतरंग मतलब अंदर की ओर हो गया, तो इसका क्या होगा विलोम, आप कहेंगे सर इसका विलोम क्या बनेगा बहिरंग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीत शब्द क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अनुज, अनुज और अनुज का मतलब आप समझ गए होंगे है ना। तो यहां पर अनुज का आशय होता है छोटा भाई, तो इसका जो विलोम बनेगा वो हो जाएगा अग्रज, और अग्रज का मतलब क्या हो जाएगा जो बड़ा भाई हो जाता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीत आपको बताना है अनुकूल का विलोम क्या होता है। अनुकूल जो आपके अनुसार अनुकूल हो, तो इसका विपरीत हो जाएगा क्या, यहाँ पर प्रतिकूल होगा, और प्रतिकूल है कहां पर, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अधम का विरुद्धार्थी शब्द में से कौन सा है, अधम का विरुद्धार्थी क्या होता है। चलिए अधम का मतलब विलोम क्या बनेगा, तो अधम का हो जाएगा उत्तम, क्योंकि अधम कहा जाता है जो क्या होता है बुरा होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यहाँ पर बन जाएगा आपका उत्तम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए जो आपका नेक है बुरा है, नागरी है, ये क्या होता है नेक का होता है बद, बुरा का होता है अच्छा, और नरकी का होता है स्वर्गीय होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। देखिए 10 नंबर में कह रहे हैं अपाच्य का दिया गया है कुपाच्य दिया गया है, क्या ये सही है क्या। देखिए अपाच्य का कुपाच्य गलत दिया गया है, अपाच्य का होता है सुपाच्य, क्या होता है सुपाच्य होता है, गलती आपके ऑप्शन आपके ए पर है। वह पर शुक्ल का यहाँ पर कृष्ण होता है, बर्बर का सभ्य होता है, और अज्ञ का क्या होता है विज्ञ होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, चंद्रहास का पर्यायवाची। देखिए चंद्रहास, चंद्रहास की अगर बात करें तो दोस्तों चंद्रहास का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा, चांदनी बनेगा, क्या भाई क्या बनेगा, चंद्रहास का होता है दोस्तों करवाल, मतलब यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, करवाल होता है करवाल। और करवाल की अगर बात करें जैसे तलवार है ना, तो करवाल तलवार, कृपाण खड़ग ये होते हैं, तो दोस्तों इसको ऑप्शन आपको डी लगाना है, चांदनी मत लगाइएगा क्योंकि बहुत लोग चांदनी लगाएंगे। तो चांदनी को दोस्तों क्या होता है ज्योत्सना होता है, चंद्रिका होता है, क्या होता है चंद्रिका, ना कि चंद्रहास होता है। यहां पर दिया जंगल का पर्यायवाची में से क्या है, तो जंगल के पर्यायवाची में क्या होता है, यहां पर देखिए कांतार, क्या होता है कांतार। यहां पर आंसर आपका सी बनेगा, कांतार के साथ साथ जैसे कानन विपिन अटवी वन हो गया, है ना। अगला दिया गया है कि तरंग का पर्यायवाची, देखो यहां पर तरंग दिया गया है, और तरंग दिया है तो भाई तुरंग नहीं कह रहा, तरंग कह रहा है, और तरंग का होता है ऊर्मी होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और भी पर्यायवाची जैसे क्या होते तरंगे आएंगी तो हिलोर होगा, हिलोर
है ना, लहर हो जाएगा, वीची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। डेली कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं तो लाइक शेयर डेली करते रहे, हमें भी मोटिवेट रखें और आप भी मोटिवेट रहें, कुछ ना कुछ जरूर सीखें। और जो आपसे गलती होती है वो कॉपी में जरूर नोट करिए। जब कॉपी में नोट करेंगे तो एग्जाम के समय आपको वही पॉइंट जो कभी दिक्कत किए होंगे उसका रिवीजन आप फास्ट तरीके से कर पाएंगे, तभी तो आपको उसका फल मिलेगा। नहीं तो डेली क्लास में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर नोट्स बन जाती है तो समझिए वही एग्जाम के समय काम आता है। यहां पर देखिए तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। देखिए तरक्की का नहीं है तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे तरक्की मतलब होता है विकास करना, वृद्धि करना, उन्नति करना, लेकिन अपकर्ष नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दूध के पर्यायवाची नहीं है, और दूध के पर्यायवाची में होता है स्तन्य होता है, खीर होता है, पेय होता है, नवनीत नहीं होता है। नवनीत नहीं होता है दोस्तों, आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि नवनीत का मतलब होता है क्या, नवनीत का मतलब होता है मक्खन, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, 16 नंबर है, देवता का पर्यायवाची क्या होता है। तो देवता का पर्यायवाची होता है क्या, विबुध। क्या होता है, विबुध। यहां पर कौन सा ऑप्शन है, यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, विबुध हो जाएगा। देवता के पर्यायवाची में जैसे अमर हो गया, देव हो गया, निर्जर हो गया, आदित्य हो गया, सूर्य भी होता है। यहां पर अलंकेश जो होता है वो किसका होता है, कुबेर का होता है। किसका होता है, कुबेर का होता है, कुबेर का होता है। यहां पर कुबेर आपका हो जाएगा कुबेर, ठीक है। अगला है दृष्टि के पर्यायवाची, और दृष्टि आप देख सकते हैं, दृष्टि मतलब होता है निगाह, दृष्टि मतलब होता है नजर, है ना। तो यहां पर आंसर आपका क्या बनेगा, 17 में ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, अछु चछु, है ना, लोचन नयन, यहाँ पर अम्बक भी होता है। अगला है धूसर, किसका पर्यायवाची है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। बताइए धूसर मतलब क्या होता है। तो दोस्तों धूसर मतलब होता है गर्दभ, गर्दभ मतलब गधा। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा क्या, यहां पर सी हो जाएगा। और गर्दभ की अगर बात करते हैं तो जैसे गधा, गधा, रासभ, देखिए एक शब्द होता है रासभ, तो रासभ जो होता है ये भी होता है गधा का ही होता है। अगला दिया गया है नाहर का पर्यायवाची शब्द क्या है, नाहर। नाहर किसे कहते हैं तो नाहर पर्यायवाची होता है शेर का। नोट करिएगा 19 को ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर शेर हो जाएगा। और शेर के पर्यायवाची में सिंह भी होता है, केसरी भी होता है, वनराज होता है, शार्दुल भी होता है, पंचानन, मृगराज आदि होता है। अगला दिया गया है नदी का समानार्थी नहीं है। देखिए नहीं शब्द आपसे दिया है, तो नहीं में देखिए वारी होता है, सरिता होता है और तटनी होता है, निर्झरी नहीं होता है। देखिए 20 का ऑप्शन जो आपका बी नंबर है, यहां पर आपका 20 का आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा गड़बड़ी है, यहाँ पर गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है निर्झरी, तटनी, सरिता, वारी। यहाँ पर 20 को ऑप्शन में आपको सुधार करना होगा। यहाँ पर वारी शब्द नदी का नहीं होता, वारी का अर्थ होता है जल से, है ना। तो यहाँ पर ये जल से होगा, इसमें से ये बुक में भी गलती थी। वारी का मतलब जल होता है, निर्झरी, सरिता, तटनी ये नदी की होती। तो ऑप्शन क्या लगाना है आपको, ए नंबर लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही वर्तनी शब्द आपको बताना है, यहाँ पर 21 नंबर में। तो सही वर्तनी इनमें से क्या है, 21 नंबर का ऑप्शन दीजिए, क्या इनमें से आपका आंसर हो सकता है। यहां पर देखिए 21 नंबर में, तो यहां पर देखिए आपका जो सहद्री ये तो गलत दिया गया है, ये तो गलती आपकी है साफ साफ। शुश्रूषा जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा, शुश्रूषा बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उच्च श्रृंखलता है, यहां पर 22 नंबर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप देख सकते हैं कि जो उच्च श्रृंखलता है यहां पर ऑप्शन सी, जिसका भी ऑप्शन बन रहा है यहां पर सी नंबर है वो राइट हो जाएगा। उच्च श्रृंखलता इस प्रकार से लिखेंगे। इस क्वेश्चन में लोगों से बहुत गलतियां हो जाती हैं। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध दिया गया है। चलिए कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। क्या दिया है, निरपराधी। तो दोस्तों ये बताइए 23 नंबर में कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। 23 नंबर में निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, नहीं ठहराया। बी वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर 24 नंबर में, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध आपका है,
उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। उसका घर मेरे को तो कभी शब्द आपको होना ही नहीं चाहिए। पहला ये आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की त्रुटियां सुधारना है। तो दोस्तों यहाँ पर यद्यपि वह मेला गया परंतु दे दिया है। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो आपका आंसर है 25 नंबर में, वो आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 25 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए, यद्यप के साथ हमेशा क्या होता है, तथापि होता है। ये आपको पढ़ाया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाक्य आपको पहचानना है। विभक्ति संबंधी त्रुटि है और कहां पर है, देखिए कह रहे हैं रमा को घर जाती है। रमा को घर जाती है, क्या ये सही है, गलती है। ऑप्शन आपका ए नंबर, पहले ही पता चल गया है कि गलती आपकी ए नंबर पे आपकी दी गई है। यहां पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। चलिए शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है, 27 नंबर में कह रहे हैं मजदूरों को अनेक काम है। मजदूरों को अनेकों काम, देखिए यहां पर पहला वाला सही नहीं लग रहा भाई। मजदूरों को अनेक काम हैं, मजदूरों के अनेक काम हैं, क्या किया जाए, डी नंबर। यहां पर देखिए डी नंबर है, मजदूरों के अनेक काम है। यहां पर आंसर आपको डी लगाना है। ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अनेकों शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है, तो आपका बी और सी तो आपका गलत ही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है 28 नंबर में। यहां पर 28 नंबर में शुद्ध क्या होगा, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यहां से गलती आपको मिल गई है। यहां पर रविवार को हम चर्च को जाते हैं, यहां पर देखिए शिवाला ये भी हम लोग कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रविवार को हम चर्च जाते हैं, रविवार को हम चर्च जाते हैं को शब्द आपका प्रयोग नहीं हो सकता है। दुर्जन लोग दिया है, तो दोस्तों हमने बताया है दुर्जन शब्द होता है, दुर्जन को सुधारना कठिन है। यहां पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपको चुनना है। 29 नंबर में सही वाक्य कौन सा है, मैं आपको प्रणाम, ये गलत दिया गया है। मैंने आपसे, ये भी गलत दिया, देखो मैंने आपसे यहाँ पर ये गलत दिया है। सी नंबर देखिए कह रहा है मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है 30 नंबर में। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, रामा घर नहीं है, राधा घर नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल गलत है आपका। देखो राधा घर में नहीं है, ये शुद्ध हो जाता। राम पाठशाला बैठा है, नहीं, राम पाठशाला में बैठा है ना। अगला दिया गया है, आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे, तो आपने अवश्य सुना होगा, आपने अवश्य सुना होगा, ये होगा, तो ये भी गलती है, ये भी गलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया था। सर सुनकर बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर अगला दिया गया है, क्या दिया है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द इनमें से क्या है। अब क्या जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आकाशवृत्ति होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आकाशवृत्ति होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो अंगुली होती है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर बताइएगा कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनामिका जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, तो इस प्रकार से लिखेंगे अनामिका, इस प्रकार से डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो, तो देखिए जिसकी कोई कीमत ना होते उसे बोलते हैं ये क्या है, अमूल्य है, और अमूल्य है तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े वैसे ही आपको क्या देखना है, वैसे आपको ऑप्शन देखना है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो जिसकी कोई पूर्व से आशा ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, क्या, अप्रत्याशित, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निष्फल ना होने वाला। दोस्तों निष्फल ना होने वाले को क्या कहते हैं, तो निष्फल ना होने वाला उसे बोलते हैं अमोघ, क्या कहते हैं, अमोघ। तो ऑप्शन आपका देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिसे जीता ना जा सके। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, यहां पर देखो दिया गया है जिसका, जिसे जीता ना जा सके। तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय, क्या बोलते हैं, अजेय होता है, जो कि ऑप्शन दिया गया है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो महल का भीतरी भाग होता है, यहाँ पर देखिए 37 नंबर में, तो यहाँ पर होता है अंतःपुर, क्या होता है, अंतःपुर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द इनमें से क्या है, जिसके पास कुछ ना हो।
दोस्तों जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे बोलते हैं अकिंचन, है ना, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, मतलब जिसको ऑप्शन बी है राइट हो जाएगा। अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? जो गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? गुरुकुलवासी बोलेंगे क्या? नहीं, अंतेवासी कहा जाता है। यहां पर आंसर जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। अगला है जो आशा से परे हो, जो आशा से परे हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे बोलते हैं क्या? आशातीत नहीं, इसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं? जो आशा से परे हो उसे क्या बोलते हैं? यहां पर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए सही बताइए, डी होगा या क्या होगा? जिसकी आशा ना की गई हो। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है जो आशा से परे हो तो उसे क्या कहते हैं? जो आशा से परे उसे बोलते हैं क्या? आशातीत कहेंगे। यहां पर आशातीत कहां पर है? ऑप्शन बी पर आपका दिया गया है। मतलब यहां पर 40 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी बनेगा। तो आप कहेंगे सर फिर अप्रत्याशित क्या होता है? तो अप्रत्याशित क्या होता है? जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। दोनों को नोट करिएगा, गलतियां यहीं से होती हैं। याद रखिए, जो आशा से परे हो उसे आशातीत, और ये जो आपका शब्द दिया है इसे कहा जाता है जिसकी आशा ना की गई हो। कॉपी में नोट करिए। अगला क्वेश्चन दिया है मच्छिका किसका तत्सम है? मच्छिका किसका तत्सम है 41 नंबर में? तो आप कहेंगे मक्खी का है, और मक्खी कहां पर है? ऑप्शन बी दिया गया है। अगला है तिलक किस प्रकार का है? दोस्तों तिलक शब्द आपका है ये शुद्ध शब्द है, और शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका 42 को ऑप्शन बनेगा क्या भाई? जल्दी से बताइए। ये आपका तत्सम शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? ये प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, काटना का तत्सम, और काटना का जो तत्सम होता है वो कर्तन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा शब्द आपका तत्सम दिया गया है? दोस्तों तत्सम की अगर बात करते हैं 44 नंबर में, तो देखिए यहां पर जो अग्र दिया है, हमने बताया था जब भी कभी मात्रा ऐसे लगी हो या ऐसे लगा हो या ऊपर लगा हो तब आपका आंसर यहां पर सी राइट हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द का चयन करना है। यहां पर देखिए तत्सम क्या हो जाएगा? देखो ये निकृष्ट में ऐसे लगा है ना, यहां पर बिना देखे आप आंख मूंद कर आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला तत्सम आपको दिया गया है 46 नंबर में, तो 46 में देखिए यहां पर आपका दिया गया है आधा अक्षर, किसमें? आधा अक्षर दिया गया है डी नंबर में। तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं क्या? यहां पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा तत्सम शब्द आपका है 47 नंबर में, तो 47 का हो जाएगा मुमुच। देखिए यहां पर 6 शब्द आपका है, तो समझ गए हैं, ऑप्शन ए हो गया। सुई का तत्सम क्या होता है? देखिए 48 नंबर में, तो सुई का होता है सूची, और सूची ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द का चयन करना है। यहां पर देखिए तत्सम शब्द आपका 49 नंबर में, 49 का ऑप्शन देखिए यहां पर जो दिन है वो आपका हो जाएगा तत्सम, जैसे कि अगले प्रैक्टिस सेट में आपको मिला था कि दिन आपका होता है तत्सम और दिवस होता है तद्भव, है ना। अगला है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है जो आपका सही दिया गया हो। चलिए 50 नंबर में देखिए, 50 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पत्ता और पत्र दोनों सही है कि नहीं है? रत्ता कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता है। तद्भव से तत्सम, तो यहाँ पर डी वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना।